हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एक चैप्टर है, मॉड्यूल थ्योरी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, इजी चैप्टर है। इसको समझ लीजिए, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसी को आइए स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा मेरा, नहीं तो नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के वहाँ से आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कोशिश करिएगा समझने की। मॉड्यूल थ्योरी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। एक एग्जाम्पल डिफिनीशन, ठीक है। देखिए, जो जितनी थ्योरीज वाले चैप्टर हैं आपके, वो सभी आपके थोड़ा सा डिफिनीशन से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे ग्रुप्स हो गया, रिंग्स हो गया, फील्ड हो गया, इन सब के बारे में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मॉड्यूल समझने में दिक्कत होगी। तो अगर आपने रिंग ग्रुप बीएससी में मुझे लगता है कि आपने रिंग ग्रुप ये सब बीएससी पढ़ लिया होगा। फिर भी नहीं पढ़े हैं तो कोशिश करिएगा, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, जितनी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। फिर भी कोशिश तो यही है कि ये शायद पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो बीएससी के भी मेरे कुछ लेक्चर अभी आएंगे ग्रुप से रिलेटेड। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेली तो नहीं, लेकिन 2 दिन 3 दिन में आपको एक लेक्चर मिलते रहेगा। इनको अगर आप देखते रहेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा, कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रूफ्स, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से टैकल कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, मॉड्यूल थ्योरी में एक टॉपिक आता है कि पहले तो इसकी डिफिनीशन आनी चाहिए। तो डिफिनीशन क्या है? अगर मान लीजिए कि R एक रिंग है, लेट R बी अ रिंग, M एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप। देखिए, एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एडिटिव क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है? एबिलियन ग्रुप हमने कहा था कि अगर आपको ग्रुप नहीं आता, एबिलियन ग्रुप नहीं आता, फील्ड नहीं आता, रिंग नहीं आता, तो पहले उसको सीखिए। उसको सीखने के लिए अभी वीडियोस आएंगे, मैं बना दूंगा, उसको देख सकते हैं। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एडिटिव एबिलियन ग्रुप के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस है, अगर आप नेट में जाकर कहीं से भी, बीएससी का है। और R, इसकी मैपिंग RM पर हो, इसकी मैपिंग RM पर हो, अ मैपिंग ऑफ R क्रॉस M इंटू M। अगर ये कुछ कंडीशंस को फॉलो कर दे, इन कंडीशंस को फॉलो कर दे। देखिए, पहली कंडीशन तो R एक रिंग होना चाहिए, R एक रिंग होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, M एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, 5वीं कंडीशन और 6वीं कंडीशन। 7वीं 8वीं नहीं होती है, अगर कहीं पर दिख जाए तो छोड़िए, बाकी यही मेन आपकी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन 3 है, ये तो होती ही होती है। मेन 3 है, इनको आपको बस शो कर देना, ये तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी है कि अगर R M1 प्लस M2 हो, R ब्रैकेट में M1 प्लस M2 हो, और इसका हम, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। कहने का मतलब लेफ्ट की तरफ से हमने इसको क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है लेफ्ट की तरफ से। तो ये हमारा हो गया क्या, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरी कंडीशन, जहां R क्या है, वेयर, लिख लीजिएगा, वेयर R, R1 R2 बिलोंग्स टू रिंग, और M1 M2 इज बिलोंग्स टू एबिलियन ग्रुप, एडिटिव एबिलियन ग्रुप। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और वेयर 1 भी, ये 1 यहीं पर लिखा दिया हुआ है, बाकी ये 1 यहां पर भी आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, R1 प्लस R2 हो M, यानी कि अब हमने इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। R1 प्लस R2, ये M इधर से जाएगा अंदर, तो R1M प्लस R2M, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है R1 R2M, R1 R2M, यानी कि पहले हमने R1 R2 का मल्टीप्लाई किया, फिर M का, या पहले हम R2M का कर दे फिर R1 का कर दे, तो दोनों ही कंडीशन में, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ।
इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्लियर। और ये आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी लॉ कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है। ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दे कोई ग्रुप, कोई रिंग हो और एम हो, अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, हम मैपिंग करेंगे, मैपिंग में ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, एक हम ले लेंगे मान लीजिए ग्रुप और एक ले लेंगे रिंग। ठीक है। इस पे हम क्या करा देंगे, इसकी मैपिंग करा देंगे। अगर ये आर एम है और ये आर एम है, क्लियर है। ये मान लेते हैं रिंग है, ये मान लेते हैं कोई ग्रुप है, तो इसकी जब मैपिंग करा देंगे, अगर मैपिंग कराने में हमें ये कंडीशन मिल जाए तो इन कंडीशंस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल। देन अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है और ये कंडीशन आपको दी होगी, नहीं दी होती तो इसको भी प्रूफ करना होगा कि वो अबेलियन ग्रुप है। अगर यही नहीं प्रूफ हुआ, अबेलियन ग्रुप ही नहीं हुआ, तो फिर वो मॉड्यूल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है देन एम इज कॉल्ड अ लेफ्ट और मॉड्यूल, क्योंकि ये आर लेफ्ट में है, ये आर रिंग हमारा लेफ्ट में है, तो इसे लेफ्ट और मॉड्यूल कहेंगे। अगर यही आर हमारा राइट में हो जाए, रिंग हमारी राइट में हो जाए, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, राइट आर मॉड्यूल, राइट आर मॉड्यूल। क्लियर। और इसको हम कैसे लिखते हैं, आर एम, इस प्रकार से लिखते हैं। अगर लेफ्ट है तो आर एम लिखेंगे और अगर राइट है तो इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है। राइट के लिए ये लिख देंगे, लेफ्ट के लिए ये लिख देंगे, और ये तो आपको बता ही दिया हमने। क्लियर। अगर एक कंडीशन आती है, एक नोट आता है, यदि कोई रिंग है और वो कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग का मतलब होता है लेफ्ट और राइट, कम्यूटेटिव तो पता ही होगा, नहीं पता तो फिर से कह रहा है, सीख के आइए। रिंग, देन इट इज कॉल्ड अ सिंपली आर मॉड्यूल और मॉड्यूल ओवर आर। अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर ले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर कोई रिंग फॉलो कर लेती है, तो वो हमारी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो सिंपल आर मॉड्यूल कहलाएगा। अगर कोई आर मॉड्यूल लेफ्ट का और कोई राइट का आर मॉड्यूल हो, तो दोनों मॉड्यूल को ही हम मिला करके बोलते हैं और मॉड्यूल्स या मॉड्यूल ओवर आर, दोनों कंडीशन हो जाए। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपके में एग्जांपल भी आते हैं, 4 एग्जांपल मैं कराऊंगा, अभी फिलहाल एक एग्जांपल करा रहे हैं, 3 एग्जांपल अगले वीडियो में। एग्जांपल पहला, अगर हम कोई एम ले लें और एन ले, आर मॉड्यूल्स हैं, हम एम और एन कोई आर मॉड्यूल्स ले रहे हैं। अगर इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं, इनका हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं एम एन, तो इसको मॉड्यूल में कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है। अगर x y है प्लस x डैश y डैश है, तो इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा x प्लस x डैश y प्लस y डैश। चूंकि ये आर मॉड्यूल है तो एडिटिव तो होंगे ही होंगे, एडिटिव मतलब ये सारी प्रॉपर्टी तो लगेंगी ही लगेंगी ना। और चूंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ऐसे लगता है। अब अगर कोई रिंग है आर, कोई रिंग आर है, अगर हम उसमें x y में कर दें तो r इसमें चला जाएगा, r का इसमें चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आए। जहां फॉर ऑल x और x डैश बिलोंग्स टू m और y डैश बिलोंग्स टू n एंड r बिलोंग्स टू r, देन m क्रॉस n बिकम्स एन r मॉड्यूल कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द r मॉड्यूल्स। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाता है r मॉड्यूल्स का m एंड n का। ये कंडीशन कुल मिला के सेटिस्फाई होंगी अगर कोई हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो। ठीक है, ये एग्जांपल है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो आज छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, नोट कर लीजिएगा। कोई चीज़ अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो इसमें, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए बाय बाय।